नमस्कार, इंडिया अपडेटमध्ये आपले स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा है अब्दुर्रहमान आरिफ पटेल। ये 7 ईयर का है। इसने आज है तो पहला रोज़ा अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया है। उसके सेलिब्रेशन में ये हमने पार्टी रखे है, जिसमें तकरीबन 1000 के आसपास लोगों ने आके हमारे साथ बैठ के रोज़ा इफ्तार किया। और इस्लाम धर्म के अंदर रोज़ा ये एक बहुत बड़ा रुकन है जो हर मुसलमान को रखना फ़र्ज़ होता है। उसकी शुरुआत ही आज मेरे बेटे ने किया है। इसके लिए सब लोगों ने इसको दिली मुबारकबाद दी है और सबसे गुजारिश है कि आप इसके लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए इसके लिए दुआ कीजिए। नाम है अब्दुर्रहमान आरिफ पटेल। इसने पहली बार रोज़ा रखा है। हम हर मुस्लिम इसको रखता है, महीने भर पूरा रोज़ा रखता है। ये बच्चे ने आज पहला रोज़ा स्टार्ट किया है। अगले साल से ये भी पूरे रोज़े रखेंगे। ये सब बच्चे, ये हमारा उमान है, अबू बकर है, अली है, ये सब बच्चे रख रहे हैं रोज़े। इनका हो चुका है, ये इसने स्टार्ट किया है। ये सब बच्चे तकरीबन 1 साल से रोज़े रख रहे हैं। कोई 7 साल तक एज लिमिट रहती है क्या? 7 साल के बाद इस्लाम के अंदर जो फ़र्ज़ आइटम रहते हैं वो फ़र्ज़ किए जाते हैं। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि भाई बच्चे को एक एक चीज़ सिखाई जाए। तो ये पहली पहल रहती है कि उसको रोज़ा बताया जाए। सुबह सहरी में 5 बजे उठकर बच्चा सहर करता है, कुछ खा लेता है। उसके बाद में 6:45 तक के ये दिन में भूखा रहा। इसने खुदा को याद किया और अब इसने ये रोज़ा इफ्तार किया और आज इसका रोज़ा मुकम्मल हो गया। आज का रोज़ा है तो 28वां है। अभी 2 रोज़े और रहेंगे। कुछ अब्दुर्रहमान तुम्हारा बोलना है? यही 2 दिन पकड़े या ना पकड़े, अगले साल से तो पकड़ेंगे। आपका नाम बोले सर? मेरा नाम आरिफ पटेल है। चमत्कारिक लगता है, जब शुरू होता है तो मालूम नहीं होता, और खत्म भी होता है तो मालूम नहीं होता। वो रमज़ान को बोला ही जाता है कि रहमत वाला बरकत वाला महीना। तो रहमत और बरकत जल्दी नज़र नहीं आती, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाती है। रोज़ा तो मुस्लिम इलाके में रखा गया है जी, पूरे शहर के अंदर खुशी का माहौल दिखता है। यस यस। नहीं, हमारे साथ में मुस्लिम के साथ में हिंदू भाई भी बहुत सारे आज इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। ये सबका होता है। आपके प्रमुख कोई गेस्ट आए हुए आज? इसमें बहुत सारे आने वाले हैं अपने, बहुत सारे पीआई साहब है, कोई नगर सेवक है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे। अभी उसको 1 आधा घंटा है। जोर से। आज ये मेरा पहला रोज़ा था। ये जो स्टार्ट था फर्स्ट रोज़ा था कि घर में सबको बहुत सताता है, मगर आज पहला रोज़ा था तो बहुत शांति से रहा था। तो उसको बहुत बहुत मुबारक पहला रोज़ा। हम अभी कुछ कारोबार नहीं करते, पप्पा का बिजनेस सीख रहे हैं। हमें ऐसा क्या लगता है कि आगे चल के आप राजनीति में बड़े आदमी बन सकते हैं। ये अब्दुर्रहमान मेरा पोता है। उसने 7वें साल में पहला रोज़ा रखा है। और उसके हाल क्या है हमको मालूम है क्या हो गया। इतनी छोटी उम्र में कम उम्र में रोज़ा रखा जाता है क्या? ये मगर बच्चे की कोशिश है। इतनी छोटी उम्र में रोज़ा रखना कुछ बड़ी बात है। अभी पहले मरतबा उन्होंने रोज़ा रखा है, तो अभी आने वाले कितने भी साल होंगे तो रोज़ा रखना पड़ेगा क्या? हाँ, रखेंगे और कोशिश करेंगे। हाँ, करेंगे, कोशिश करेंगे। तमाम को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। और अब्दुर्रहमान जो हमारे दोस्त के फर्जंद हैं, उन्होंने पहला रोज़ा रखे है। मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से तमाम को, इनके तमाम अहबाब को पुरखुलूस मुबारकबाद। आपका शुभ नाम बोलिए। सोम बाबा जी। आज हमारे बड़े भाई, इनके पोते अब्दुर्रहमान, हमारे भतीजे आरिफ पटेल, इनके बड़े इनका आज रोज़ा खुलाई था। परसों था उनके 7-7.5 साल की उम्र में उनके बहुत बड़ा काम किए एक दिन के माहौल में। उन्होंने आज सवेरे से 14 घंटे फास्ट इनकी रोज़ा रखा और शाम में उनके हमारे बड़े भाई और उनके बच्चों ने आज उनका दावत दी। और उनको सब लोगों ने, जितने भी हमारे बिरादरी, दोस्त, अहबाब, उनके दोस्तार, सबों ने आकर बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी और
अच्छी से अच्छी सेहत की कामना की और हमारे भाई ने जो सब लोगों को एक मैसेज दिया क्या एक 7 साल के बच्चे को भी एक फ़र्ज़ है रोज़े का, तो वो फ़र्ज़ आज वो हमारे पोते ने, इनके फर्जंद ने और भाई के पोते ने निभाया। इसलिए उसको पटेल बिरादरी अल्पसंख्यक विकास मंच की तरफ से और रोमा संगठन की ओर से हमारे भतीजे पोते को बहुत सारी शुभकामनाएं और लंबी उम्र की दुआ करते हुए वो हर साल ये साल एक हुआ, अगले साल और करेगा, 2 रोज़े करेगा और 15 साल की उम्र में पूरे 30 रोज़े रखेंगे, ऐसी कामना करते हुए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। रमजान त्यौहार है, रमजान के बारे में और इफ्तार के बारे में आपको संदेश देने वाले हैं। रमज़ान एक महीना ऐसा है, एक उसको अल्लाह की एक इबादत भी है और साइंटिफिक देखें तो एक शरीर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जैसे 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम फिजिकली फिटनेस तैयार करते हैं, वैसे ही अल्लाह ने कुछ 30 दिन के रोज़े रखने से जो फास्ट होता है, जो शरीर होता है, अल्लाह की इबादत होती उसके साथ में शरीर की भी उसमें अच्छी बढ़ोतरी होती है और कुछ बीमारियां दूर हो जाती हैं। रमजान एक बहुत पवित्र त्यौहार है, शुरू होता है तो पता नहीं लगता, पता नहीं। वही तो अल्लाह की खासियत है, शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है, यही तो अल्लाह की नेमत है, यही अल्लाह की नेमत है। इस अवसर पे देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? हम यही बोलेंगे कि अमन, ये रमज़ान महीना इतना पवित्र महीना है, इतना पवित्र महीना है कि शायद ये महीने के जैसा कोई दुनिया में और कोई महीना नहीं है। इस महीने में किस दुआ ये करेंगे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, हमारे पूरे बिरादरी की तरफ से सब लोगों को, पूरी दुनिया को एक अमन चैन सुख शांति रहने की एक अच्छी तरीके से उनको कामना करेंगे और कोई ऐसी जो चीज़ें हो रही है ये अल्लाह करे वो उसको कम कर दे, ना हो ये हमसे दुआ करेंगे। आपका 28वां रोज़ा है, 28 दिन के बाद भी कुछ कोई महसूस नहीं होती? कुछ नहीं 28 रोजे होने के बाद में अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि कोई महसूस ही नहीं हो रहा। 14 घंटे फास्ट, टोटली बिगर पानी बिगर इसका कुछ महसूस नहीं हो रहा। यही तो खासियत है, अल्लाह की खासियत क्या है, वही तो है। अल्लाह क्यों बोलेंगे, वही तो बोलते हैं कि अल्लाह किसी को महसूस नहीं होने देगा, उसकी इबादत करो महसूस नहीं होने देगा, ये सबसे बात है। बादशाह पटेल, इसका शिवसेना का जिला सचिव हूँ, दलित ओबीसी माइनॉरिटी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और पटेल बिरादर अल्पसंख्यक विकास मंच महाराष्ट्र राज्य इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज 28वें रोज़े के मौके पर हमारे साथी आरिफ पटेल साहब के फर्जंद अब्दुल रहमान ने आज उनका पहला रोज़ा रखा। उसके उनको पुरखुलूस मुबारकबाद दी जाती है और नेक ख्वाहिशात दी जाती है। और जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि रोज़ा जो इस्लाम का एक रुकन है, जो कि फ़र्ज़ है, तो इनके अब्दुल रहमान जो बहुत ही कम उम्र है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। इस मौके पर हमारे साथी आरिफ पटेल साहब ने दावत रखी थी। इस मौके पर तमाम रिश्तेदारों ने, दोस्त अहबाब ने मिलकर आरिफ पटेल साहब को मुबारकबाद दी और इनके बच्चे की हौसला अफजाई की। अपने देश के अंदर बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन रमज़ान महीना जो है, जब रमज़ान का रोज़ा पहला रोज़ा शुरू होता है और रमज़ान ईद आती है तो मालूम नहीं होता ये क्या चमत्कार है। जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। यहाँ पे सब धर्म के और मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो रमज़ान का आप जिस तरह से बता रहे थे कि रमज़ान जो है तो ये चाँद को देखने के बाद में पता चलता है कि पहला रोज़ा है या नहीं है, तो इसके ऊपर एक दिन आगे पीछे होता है। इस वजह से शायद जो है तो मालूम होने में आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। इस्लाम की तालीम जो है तो रमज़ान के अंदर सभी धर्मों के लोगों को बताना ज़रूरी है, ये तो आम शांति के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म के अंदर एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तो इसका मफहूम ये है कि इस्लाम धर्म जो है तो प्यार और मोहब्बत सबको सिखाता है और इसके अंदर कोई भेदभाव और कोई जातिवाद नहीं सिखाता है। इस्लाम धर्म के अंदर मस्जिद के अंदर कोई भी मुसलमान वो सब नमाज़ पढ़ते हैं
और ये हिंदुस्तान में हिंदू लोग भी हमारे भाई हैं, तो इनके साथ भी हम जो है तो मजबूती से खड़े रहते हैं। और ईद के मौके पर हम लोग जो है तो इनको ये शीरखुरमा पिलाने के लिए भी हमारे घर पर बुलाते हैं। इस मौके पर सभी देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आप? इस मौके पर हम देशवासियों को ये मैसेज देंगे कि जिस तरह से भाईचारा मिलजुल कर सब समाज के लोग, सब मज़हब के लोग रह रहे हैं, इसी तरह से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके अंदर नफ़रत को जितना कम करेंगे उसके अंदर हम सब की जीत होगी और देश आगे बढ़ेगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अब्दुल मोहिमिन खान।